नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात कोरिया जिले की, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। यहां रमदहा जलप्रपात में पिकनिक मनाने गए एक ही परिवार के 7 लोग तेज बहाव में बह गए। एक की मौत हो गई, जबकि एक युवती को गंभीर हालत में गोताखोरों ने बाहर निकाला। 3 अन्य लोगों का भी रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि 2 लोगों की तलाश की जा रही है। हादसे का शिकार हुआ परिवार सिंगरौली के बैडन का रहने वाला है। सिंगरौली जिला प्रशासन छत्तीसगढ़ प्रशासन के संपर्क में है और राहत और बचाव कार्य की जानकारी ले रहा है। मध्य प्रदेश से सीएम शिवराज सिंह और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। भूपेश बघेल ने कलेक्टर को घटना की निगरानी और बचाव दल को पूरे क्षेत्र में गोताखोरों से खोजबीन के निर्देश दिए हैं। एक ही परिवार के 7 लोग बहे हैं। एक की मौत की खबर है। एक युवती को गोताखोरों ने निकाला। 3 अन्य लोगों का भी रेस्क्यू किया गया। 2 लोगों की गोताखोर तलाश कर रहे हैं। रमदहा जलप्रपात में ये बड़ा हादसा हुआ है। रमदहा जलप्रपात में बड़ा हादसा हुआ। एक ही परिवार के 7 लोग बह गए। एक की मौत, एक युवती को गोताखोरों ने बाहर निकाल लिया। 3 अन्य लोगों का भी रेस्क्यू किया गया। साथ ही साथ बता दें, 2 लोगों की गोताखोर तलाश कर रहे हैं। कोरिया जिले में पड़ता रमदहा वाटरफॉल करीब अपने बॉर्डर से 50-60 किलोमीटर दूरी पे है। जानकारी लगी वहाँ के कुछ लोग उसमें फॉल में पानी के बहाव के कारण बह गए थे, जिसके कारण से डूब गए थे। तो जानकारी लगने में पता लगा कि वो लोग सिंगरौली जिले के रहने वाले, इसमें कुछ लोग महाजन के हैं, कुछ लोग जैन के हैं और 2-3 परिवारों के लिए लोग गए थे, जिससे 15-16 लोग थे। उसमें से 7 लोग बहे थे। 7 लोगों में से एक महिला जिसको निकाल लिया गया है और वो जीवित थी, तो उसको अस्पताल भेज दिया गया, उसका इलाज जारी है। इसके अलावा जानकारी लग रही है कि 4 लोगों को और निकाल लिया गया है और उन 4 की मृत्यु हो गई है और साथ में 2 लोगों की भी तलाश जारी है। मौके पर पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं, साथ में SDRF की टीम भी है वहाँ पर, जो वहाँ पर लगातार तलाश कर रही है स्थानीय लोगों का सहयोग लेकर। इसके साथ ही जैसे हमको यहाँ जानकारी मिली थी, हमने वहाँ डूबे हुए लोगों के परिजनों को खबर कर दी थी और यहाँ से उनको रवाना भी किया। साथ में यहाँ से उनके साथ पुलिस के अधिकारी कर्मचारी भेजे हैं, जो आवश्यक मदद हो सकती है उनकी कराई जा रही है। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और हम लोग सभी कोरिया की पुलिस से लगातार संपर्क में हैं, बातचीत जारी है, उनसे जानकारी लगातार ली जा रही है और आवश्यक सहयोग कराया जा रहा है। राजनांदगांव से बड़ी खबर है। विचाराधीन कैदी की मौत हो गई है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हुई है। जेल में तबीयत बिगड़ी थी। कैदी की हालत खराब हो रही थी। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इलाज के दौरान कैदी की मौत हो गई। नहीं जान सको, ये काबर डालिन तो होला नहीं जानो। वो थाना चल के हम लोग पूरा परिवार ला लानिस और 4 परिवार आए, हम लोग गाड़ी में बैठा के लानिन पुलिस वाले मन। तो हम लोग 3 छन ला भेजी ना, वो अंदर कर दें। दोनों बेटा भी जेल में है? हाँ, दोनों बेटा भी जेल में है। तो बेटा ला एक छन बेटा ला गांजा केस की, तो वही ला मैं कहे कि गांजा साबुत नहीं है और का बात तुम जेल भेज दो। तो मोला बहुत बड़े बात करता कि पुलिस वाले हटिए सब मोला खूब मारे रही से पट्टा में मोहल्ला थाना के पट्टा खोजे कह के निकले रहे। तनोनी फोन लगा इसके पापा की तबीयत खराब है, माँ जल्दी जाके तब में कौड़ी कसर से मैं बहुत जल्दी निकले हूँ। एक्चुअली थाना प्रभारी लालबाग से हमको ज्ञापन प्राप्त हुआ SDM सर को, जिसमें सूचना मेरे को मिला कि सूबेदार पिता केजूराम उम्र 52 निवासी बमनी, जो विचाराधीन बंदी था जिला जेल राजनांदगांव में, जो अचानक से बेहोश हो गया, जिसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया था। इलाज दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसे सूचना प्राप्त होने पर आज दिनांक मैं यहाँ पर 100 पंचनामा एज ए मजिस्ट्रेट उपस्थित हुआ हूँ। और उसको अटैक आ गया। अटैक आने से क्या है, तत्काल अपन जो है शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल राजनांदगांव उपचार के लिए भेजा गया था। चोरी के आरोप में बंद था। क्या नाम है? सूबे लाल था उसका नाम। कब से अपने यहाँ बंद? 17 जुलाई 2022 से। कुछ कर गुजरने की चाह उम्र नहीं देखती। कम उम्र में भी बड़े से बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। इस बात को साकार करके दिखाया है बालोद जिले के घुमका गांव की रहने वाली नरगिस खान।
वैसे तो नरगिस 7वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही है, लेकिन अब 7वीं के साथ साथ 10वीं की परीक्षा भी देगी। जी हां, तस्वीर में दिख रही ये बच्ची घुमका गांव की रहने वाली 12 साल की नरगिस है, जो फिलहाल स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बालोद में 7वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही है। लेकिन उनका जोश और जुनून उन्हें 3 साल बड़ा बना दिया है। कोरोना काल में जब ऑनलाइन पढ़ाई का दौर चल रहा था, तब नरगिस खान स्कूल की पढ़ाई के साथ यूपीएससी के सवालों को खोजने और उसे हल करने का काम कर रही थी। जैसे ही कोरोना संक्रमण का दौर टला और स्कूल जाने की शुरुआत की, तो उन्होंने 7वीं कक्षा की पुस्तकों के अलावा 10वीं कक्षा की भी पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें 10वीं की पुस्तकें समझ आने लगी और गणित के प्रश्न भी उन्होंने हल करना शुरू किए, जिसके बाद उन्होंने अपने पिता को इस बात की जानकारी दी। 10वीं की परीक्षा दिलाने की बात अपने पिता से की, जिसके बाद पिता और बेटी ने स्कूल के प्राचार्य के पास 10वीं की परीक्षा दिलाने की बात रखी। प्राचार्य ने नरगिस के हुनर को देखते हुए अपनी ओर से सहमति जता दी है। मेरा नाम नरगिस खान है। मैं क्लास 7th में स्टडी कर रही हूँ अभी प्रेजेंट में, और मेरे स्कूल का नाम स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आमापारा बालोद है। और मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखे हैं क्लास 10th के, तो मुझे लगा कि मैं कर लूँगी, मेरे लिए ये हो जाएगा। और फिर मेरे हर किसी में एक टैलेंट होता है, और मेरे टैलेंट को मेरे पापा ने सपोर्ट किया, मेरे प्रिंसिपल मैम ने सपोर्ट किया, और मतलब सेकेंडरी बोर्ड ऑफ रायपुर ने भी सपोर्ट किया, सीएम सर ने भी, एमएलए मैम, आईएएस सर और हमारे डिस्ट्रिक्ट बालोद के और डीओ सर, इन सब ने सपोर्ट किया। फिर हमने जो फॉर्मेलिटीज़ थी, आईक्यू टेस्ट की रिपोर्ट्स थी, उसे हमने सेकेंडरी बोर्ड रायपुर पे सबमिट किया था। और उसके बाद कल ये परमिशन आ गई कि मैं क्लास 10 का एग्ज़ाम अपेयर कर सकती हूँ। ये परमिशन आ गई है, तो मैं बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ। सारे लोगों का सपोर्ट रहा मेरे बच्चे को, इसलिए उन्हें आज ये परमिशन मिली। आगे आप बच्चे का फ्यूचर किस तरह से देख रहे हैं? देखो, बच्चे के ऊपर ना तो किसी प्रकार दबाव है, ना तो कुछ है। सेल्फ पढ़ने के लिए और सेल्फ उसका माइंड है, इसमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं। खबर अंबिकापुर से है। सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में संभाग स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस दौरान स्कूली छात्रों ने योगासन में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया। इस कार्यक्रम का आयोजन नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन ने किया है, जिसमें सरगुजा संभाग के सभी जिलों से छात्र प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के जरिए छात्रों को योगा के प्रति जागरूक किया गया। प्रतियोगिता में विजेता छात्रों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। बहुत समय से इनका योग के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में योगा कंपटीशन था जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, और मैं सेकंड आई। हमें योगा करके एक्सरसाइज करके वहाँ पर बताना था और हमने किया, तो मैं सेकंड आई। फिर हमें क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट एंड मेडल मिला, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा लगा। देखिए, मुख्य रूप से अभी भारत सरकार ने योगासनों को खेल के रूप में मान्यता दिया है। पहले अन्य खेलों की भांति योगासना खेल में शामिल नहीं था, लेकिन जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, तब से योगासना को खेल के रूप में भारत सरकार ने अलग से मान्यता दी है। इसके कारण योगासना से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, इनके लिए भविष्य निकल कर आया है। एक सुनहरे भविष्य के लिए बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और अब बात करेंगे जशपुर की। बारिश से हाई स्कूल भवन का छत गिरा है। तपकरा में बारिश से हाई स्कूल भवन की छत गिरी। स्कूल के दस्तावेज सहित जरूरी सामान दब गए हैं। भवन में शिक्षकों का कार्यालय होता था संचालित। रविवार छुट्टी होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। तपकरा हाई स्कूल की ये घटना आपको बताते हैं। बारिश की वजह से हाई स्कूल भवन की छत गिरी है, और आज संडे होने की वजह से, अवकाश होने की वजह से बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्कूल के दस्तावेज सहित जरूरी सामान दब चुके हैं। भवन में शिक्षकों का कार्यालय संचालित होता था, तो कई सारा सामान था जो दब चुका है। कोरबा जिले के बारीडीह गांव के घर में 5 फीट लंबा कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। घर के अंदर बाड़ी में कोबरा सांप देखा गया। सांप बाड़ी के अंदर
बनी पानी की टंकी में पहुंच गया। स्नेक रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई। RCRAS संस्था के सदस्य सांप का रेस्क्यू करने पहुंचे। दोनों सदस्यों ने सुरक्षा के साथ सांप का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। भैया थोड़ा सा पीछे होइए तो भैया, पीछे हो जाओ ना भैया, इधर हटो ना भैया, इधर ले आओ, इधर ले आओ, इधर ही लाओ। मोर घर में सांप निकले रही से तो 112 अविनाश यादव के द्वारा फोन करी से रेस्क्यू सर पर रेस्क्यू वाला मतलब तो मैंने आके सर मतलब पकड़ेंगे। कौन सा सांप रेस्क्यू? छत्तीसगढ़ी में तो गौहा का था ना मन, हिंदी में। दंतेवाड़ा में शारदीय नवरात्रि पर शक्तिपीठ मां दंतेश्वरी मंदिर में 2100 रुपए में VIP दर्शन, जिसमें 4 लोगों के साथ 2 बच्चों को दर्शन की अनुमति मिलेगी। इसके अतिरिक्त सदस्यों से 300 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। मंदिर कमेटी ने ये फैसला लिया है। भिलाई में बप्पा का दरबार अनोखे तरीके से सजाया जा रहा है। यहां आजाद गणेश उत्सव अखबारों की सुर्खियों से बप्पा का भव्य दरबार सजा रहा है। इसी के साथ ही गणेश चतुर्थी में नवदुर्गा के भी दर्शन होंगे और झांकी का प्रदर्शन किया जाएगा। पंडाल बनाने में बंगाल के करीब 50 कारीगर जुटे हैं। पंडाल में अभी तक 3 क्विंटल पेपर का इस्तेमाल किया जा चुका है। इस पंडाल के निर्माण में अभी और पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। गणेश पक्ष में अक्सर अखबारों की सुर्खियां पंडाल बना करते थे, लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है छत्तीसगढ़ में जब किसी पंडाल में अखबार की खबरें और अखबार पंडाल की शोभा बढ़ाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भिलाई के सेक्टर 2 न्यू आजाद गणेशोत्सव समिति की, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत नज़ारा है, बप्पा का दरबार है, इसको सजाया जा रहा है, जहाँ पर ज़्यादातर जो है वो अखबार जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी भी सजावट में अखबार का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब देख सकते हैं कि बंगाल से यहाँ पर कारीगर पहुँचे हुए हैं जो इस पूरे पंडाल को तैयार कर रहे हैं। जो पंडाल है वो काफ़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की ये थीम है, क्या सोच को लेकर वे यहाँ पर ये पंडाल बना रहे हैं। जय गणेश जी। इस बार हमारा 38वां वर्ष है जिसका, और सिद्धि विनायक जी गणेश जी हमारे यहाँ विराजमान है इस बार। और इस बार हम लोग ने जो सोचा था कि आप जो पत्रकार बंधु जो भाई हैं, बड़े भैया हैं, सारे लोग आप लोग इतना मेहनत करते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कि आप लोग का जो बेस्ट खबर यहाँ पर लगे गणेश पंडाल के साथ साथ, तो हमारा थीम वही था कि सारे इस बार जो पंडाल बने ये पेपर कटिंग से बने और बेस्ट खबर से बने हैं। खास बात है इसका टोटली तो प्लाई और फॉर्म का काम है, न्यूज़पेपर कपड़े का। भिलाई में पहली बार शायद ऐसा काम होने जा रहा है। पत्रकारों को सम्मानित करते हुए क्या बोलते हैं, उनके थीम पे इस बार ब्रेकिंग न्यूज़ बना रहे हैं, जो हर साल की अपेक्षा इस बार जो है एकदम अद्भुत रहेगा और सबके लिए बहुत ही अच्छा और बेस्ट रहेगा। तो ब्रेकिंग न्यूज़ तो यही है कि ये पूरी तरह से जो पंडाल है वो अखबारों की कतरन से ही बनाया जा रहा है, तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में ये अपनी एक अलग पहचान कायम करेगा। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। रायपुर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर परिषद के 51वें वार्षिक सम्मेलन का समापन हो गया। समापन समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई। महापौर सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने निकायों के अधिकारों की चर्चा की और उन्होंने सभी से लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखने की बात कही। बहुत सम्मानित आए हुए सभी देश की कश्मीर से लेकर जानते हैं कि भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज पूरे देश भर के यहाँ पर महापौर इकट्ठे हुए और यहाँ पर काफ़ी विषयों को लेकर मंथन हुआ कि कैसे हम अपने शहरों को सुंदर बनाएं, यहाँ की मूलभूत और भी जो नगर निगम के अंतर्गत आने वाली समस्याओं का समाधान। और मैंने यही कहा कि इंदौर शहर को सबसे सौंदर्य के रूप में प्रथम स्थान मिलता है, तो ऐसे ही सभी देश के महापौर अपने अपने शहरों को सभी दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से और डेवलपमेंट की दृष्टि से, ये तमाम सारी चीज़ों को
अपना उद्देश्य रखकर और लोगों को सर्व सुविधा देना, तो ये तमाम जिम्मेदारी महापौर और पार्षद की रहती है। छत्तीसगढ़ के 4.5 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी 7 दिनों से आंदोलन पर हैं, जिससे राज्य सरकार के तमाम कार्य पूरी तरह से ठप हो गए हैं। वेतन भुगतान से लेकर पेंशन, राशन और तमाम योजनाओं के कामकाजों पर काफी दिक्कतें आ रही हैं। हड़ताल से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले 7 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। ये जो आंदोलन है ये तो महाभारत जैसे हो गया है। कौरव जीते या पांडव, नुकसान होना है हस्तिनापुर का। अभी चाहे कर्मचारी का नुकसान, कर्मचारी को डीए मांग पूरी हो या राज्य शासन का, भुगत कौन रहे? छत्तीसगढ़ की जनता। हम तो इंतजार कर रहे थे भैया और छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री के 2019 में बोले रही कि ये साल किसान के 2020 कर्मचारी मन के 2020 खत्म हो गए हैं। और हम केवल यही इंतजार कर रहे थे कि नरवा गरवा घुरवा बारी और कब आई भैया कर्मचारी मन के बारी। छत्तीसगढ़ में पूरा तहसील ब्लॉक जिला के 4.5 लाख से 5 लाख तक कर्मचारी आंदोलन पे हैं। तहसील ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, माइनिंग ऑफिस, स्वास्थ्य विभाग, पटवारी लोगों का पूरा पंजीयन विभाग, सारे कार्यालय बंद हैं और इस कार्यालय से लगभग करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। और ये नुकसान आखिर मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हैं या शासन है, उनके द्वारा हम लोगों को किसी प्रकार से नहीं बुलाया गया है, इसलिए हो रहा है ये सारा चीज। चुनावी साल से पहले बीजेपी आक्रामक और बदली हुई रणनीति के साथ धरातल पर दिखाई दे रही है। कर्मचारियों के आंदोलन को बीजेपी का साथ और युवा मोर्चा का प्रदर्शन इसे उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। 2018 में चुनावी हार को पीछे छोड़ते हुए प्रदेश बीजेपी बदले हुए समीकरण के साथ धरातल पर दिखाई दे रही है और यही वजह है कि पहले संगठन में बड़े बदलाव के बाद अब धरातल पर सक्रिय, पहले युवा मोर्चा का दमदार आंदोलन और फिर अमित शाह का रायपुर दौरा, इन सब के अलावा भी कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन देते हुए पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान जारी करना और फिर बाद में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का धरना स्थल पर जाकर समर्थन देना बताने के लिए काफी है कि बीजेपी चुनावी साल से पहले कर्मचारियों और युवाओं को साधना चाहती है। इधर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। तो चुनावी साल से पहले बीजेपी आक्रामक और बदली हुई रणनीति के साथ धरातल पर दिखाई दे रही है। कर्मचारियों के आंदोलन को बीजेपी का साथ और युवा मोर्चा का प्रदर्शन इसे उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। 2018 में चुनावी हार को पीछे छोड़ते हुए अब बीजेपी पूरी तैयारी में है। 2023 के चुनाव के लिए बीजेपी बदले हुए समीकरण के साथ धरातल पर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा का आंदोलन था वो हो गया फेल। 90,000 करोड़ रुपया भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने किसानों के अकाउंट में पैसा 3.5 साल, पौने 4 साल में डाला। अब भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों के आंदोलन में शामिल होकर रमन सिंह जी शामिल हुए थे। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्या उनकी याद उनको नहीं आई? उस समय का जो काम खराब हुआ था उसी काम को तो ठीक है सरकार कर रही है। देखिए, आज वर्तमान में भूपेश बघेल जी की सरकार है और उन्हें चाहिए जो भारत देश में व्यवस्था लागू है उसे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी करें। ये तो केंद्र सरकार पूरा डीए दे रही है शासकीय कर्मचारियों को, बाजू में हमारे बड़े भाई हैं मध्य प्रदेश जिससे हम अलग हुए पूरा भत्ता दे रही है। और पुरानी सरकार की चिंता न करें, उस समय तो डेवलपमेंट भी खूब हुआ है, सारे अधिकारी कर्मचारी खुश थे। आज की चिंता बात करेंगे बैतूल की। केमिकल के टैंकर में आग लगी, भीषण आग लगी और आग से टैंकर का कैबिन और बॉडी जलकर खाक हो चुकी है। इंदौर से नागपुर जा रहा था टैंकर, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। टैंकर में केमिकल होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। चिचोली थाना क्षेत्र के टांडा के पास ये हादसा हुआ है। ड्राइवर क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। हादसे में लगभग 25 लाख के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। केमिकल के टैंकर में आग लगी, आग से टैंकर का कैबिन और बॉडी जलकर खाक हो चुकी है। इंदौर से नागपुर ये टैंकर जा रहा था।
फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। तस्वीरें आपको बैतूल की दिखा रहे हैं। टैंकर में अगर केमिकल होता तो निश्चित रूप से बड़ा हादसा होता, पर केमिकल नहीं था, इस वजह से जान भी बच गई। ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। केमिकल के टैंकर में भीषण आग लगी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। धू धू कर पूरा टैंकर जल गया, बॉडी पूरी उसकी जल गई। नागपुर जा रहा था टैंकर। फायर ब्रिगेड ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। टैंकर में अगर केमिकल होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। चिचोली थाना क्षेत्र के टांडा के पास यह हादसा हुआ है। बता दें आपको, ड्राइवर और क्लीनर ने अपनी कूदकर जान बचा ली। ग्वालियर के हजीरा अस्पताल में सिपाहियों और आरोपी के परिजनों में मारपीट का मामला सामने आया। यहां इलाज के लिए भर्ती आरोपी के परिजनों और टीआई में मारपीट हो गई। हजीरा के टीआई मनीष धाकड़ पर हमले के बाद भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। पुलिस ने आरोपी और उसके परिजनों की धुनाई कर दी और करीब आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार भी किया। सिपाहियों और आरोपी के परिजनों के साथ के बीच मारपीट। हजीरा टीआई मनीष धाकड़ पर हमला किया गया। हमले के बाद भारी पुलिस फोर्स वहां पर पहुंचा और पुलिस फोर्स ने मिलकर आरोपी को और उसके परिवारजनों को पीटा। आधा दर्जन लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को मेडिकल के लिए पुलिस लाई थी। सिपाहियों और आरोपी के परिजनों के बीच ये मारपीट की तस्वीरें हैं। हजीरा टीआई मनीष धाकड़ पर हमला किया। हमले के बाद भारी पुलिस फोर्स अस्पताल में पहुंच गया और परिजनों और आरोपी को खूब पीटा, उनकी धुनाई कर दी। फिलहाल कई सारे लोगों को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। ग्वालियर की तस्वीरें जहां पर टीआई मनीष धाकड़ पर हमला किया गया। हमले के बाद भारी पुलिस फोर्स भी पहुंचा। और अब आपको दिखाएंगे छिंदवाड़ा से हादसे की लाइव तस्वीरें, जहां एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खेतों में जाकर पलट गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि ड्राइवर अपना नियंत्रण खो बैठा और कार खेतों में जाकर पलट गई। किसी ने इस हादसे की तस्वीरें अपने कैमरा में कैद की। इस हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस हादसे पर सांसद नकुलनाथ ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि बारिश में ड्राइविंग के दौरान लापरवाही ना बरतें। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। छिंदवाड़ा की तस्वीरें हैं जहां पर बारिश का मौसम बना है, खूब सारा पानी भरा है, ओवर स्पीड में कार आती है और एकदम से जाकर के खेत में घुस जाती है और पलट जाती है। बता दें कि इस हादसे में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं और नकुलनाथ ने अपील भी की ट्वीट करते हुए कि गाड़ी की स्पीड धीमी रखें, बारिश का समय है, हर जगह जलभराव की स्थिति है, बड़े हादसे हो रहे हैं, सावधानी बरतें। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।